बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहेंगे और नज़र डालेंगे आज दिन की कुछ बड़ी अहम खबरों पर जो कि गर्दिश करती भी नहीं। दिन के हवाले से बात करते चलें तो आज का दिन पुलिस के नाम, क्योंकि शोहदाए पुलिस का दिन है आज का। उसके साथ साथ अगर आज के दिन की कुछ अहम दीगर बातों पर बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम बहुत से हवालों से आज गूंजता रहा। एक तरफ तो अगर हम बात करें तो उनके बड़ा अहम लेकिन थोड़ा सा गैर मकबूल फ़ैसला जो कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से लिया, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म पर, उस पर इन डिटेल हम आप तक अपने प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खासे मकबूल हैं और अरब ममालिक ने, ख़ासतौर पर अरब ममालिक के जो सरबराह हैं उनकी तरफ से, अरब पार्लियामेंट के जो सरबराह हैं उनकी तरफ से एक बड़ा अहम फ़ैसला लिया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, उनके लिए। उस पर भी हम बात करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा कुछ दीगर चीज़ें शामिल रहेंगी जिनमें ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात सफ़र करने वाले वो मुसाफिर जिन्हें अब तक पाबंदी का सामना था, अब उनके लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने वो पाबंदी हटा ली है। वो कौन कौन से ममालिक हैं जिनके मुसाफिर अब कौन सी कंडीशंस के तहत इन ममालिक में सफ़र कर सकेंगे, ख़ासतौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में। तो ये कुछ खबरें रहेंगी आज की जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और इनकी बाकायदा डिटेल्स आप तक पहुंचाने से पहले सिर्फ इतना मैं कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुँच सके। बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दी जाने वाली दावत जो कि अरब पार्लियामेंट के सरबराह ने दी है। आपको मालूम है कि इंतहाई अहम वफ़द जो है वो सऊदी अरब से पाकिस्तान का इस वक्त दौरा कर रहा है, जिससे न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बल्कि दीगर कई अहम सरबराहान ने मुलाकात की। और इस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात करते चलें तो अरब पार्लियामेंट के जो सरबराह हैं आदिल असूमी, उनकी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को खिताब की दावत दी गई है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी इमरान खान वो पहले गैर अरब शख्स होंगे जो कि अरब पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए भी और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के लिए भी कि उनकी सदारत को और उनकी क़यादत को और इसके साथ साथ उनकी पर्सनालिटी के सहर को अरब दुनिया के लोग भी मान चुके हैं। क्योंकि दुनिया में अरब ममालिक के हवाले से बात करते चलें तो यकीनन अरबों को उनकी सख्त गिर मौक़िफ़ की वजह से या एक मखसूस नेचर की वजह से जाना जाता है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान का जो मुक़दमा बड़े बेहतर अंदाज में पेश करने में कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम अरब पार्लियामेंट का तज़किरा करते चलें तो अरब पार्लियामेंट के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुसलमानों के मसाइल के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसकी भी भरपूर तारीफ़ की है, तायद की और उनका कहना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतहाई अहम इक़दामात ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मुख़्तलिफ़ ममालिक की जिनके जो मुसाफिर हैं उनको इजाज़त दी गई है इन ममालिक की यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़र करने के हवाले से। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक के ऊपर सफ़री पाबंदियाँ आयद की हैं, यानी मुख्तलिफ़ ममालिक के मुसाफिरों को अपने मुल्क में दाखिले से मना किया। यहाँ तक कि इसी वजह से अगर हम हज की बात करते चलें तो हज इस साल हुआ, गुज़श्ता साल बात करते चलें तो यकीनन बहुत से ममालिक के लोग जो हैं वो सऊदी अरब का रुख नहीं कर सके। इस बार भी ऐसा ही हुआ और मखसूस लोगों को जो है वो सिर्फ हज की इजाज़त दी गई क्योंकि सफ़री पाबंदियाँ लोगों पर आई थी। अब जो सूरत हाल है उसके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो आपको बताएं कि पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया समेत मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुख्तलिफ़ ममालिक के जो मुसाफिर हैं उनको सफ़र की इजाज़त दे दी है। गो कि ये SOPs के तहत होंगे, यानी वही जो कोरोना का टेस्ट है 72 घंटे पहले का वो आपने प्रोड्यूस करना होगा वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर, और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो आपकी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। ताहम पाकिस्तान, भारत और नाइजीरिया समेत कुछ दीगर ममालिक थे जिन पर पाबंदियाँ आयद की गई थी, उनके मुसाफिर ना तो ट्रांजिट जो वीज़ा होता है उसको लेकर इन ममालिक के का जो सफ़र है या रुख कर सकते थे और ना ही वो जो मुकम्मल एक सफ़र होता है इन ममालिक के लिए जो ट्रांजिट नहीं होता और आपने इन ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात में ठहरना, इन मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से वो तमाम पाबंदियाँ अब आयद जो की गई थी उनको हटा लिया गया है एंड फाइनली आप इन ममालिक का सफ़र कर सकते हैं इन ममालिक की जानिब से, यानी पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया और एक दो और ममालिक हैं जिन पर से सफ़री पाबंदियाँ मुत्तहिदा अरब अमारात ने उठा दी। उनका कहना यह है कि अब दुनिया थोड़ी तब्दील हो रही है और सूरत हाल हमें बेहतर दिखाई दे रही है। और अब बात कर लेते हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि वक्त की कमी भी है हमारे पास और जल्द से जल्द हमने आपको आगाह भी करना है कि सूरत हाल क्या है। आज यौम शोहदाए पुलिस है। इस मौके पर पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ तकारीब का इनेकाद किया गया है और पुलिस को अगर हम बात करें तो कानून नाफिज करने वाले इदारे और लोगों की जो सेफ्टी है, हिफाजत है, अमन व अमान है, उसको कायम रखने में यकीनन पुलिस का बहुत अहम किरदार और रोल रहा है। पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम शोहदा के मौके पर पाकिस्तानी पुलिस के तमाम शोहदा को उन्होंने सलाम भी पेश किया और उसके साथ साथ उनका कहना यह है कि उन्हीं की बदौलत
ملک میں جو حفاظتی اقدامات لیے جا رہے ہیں, جو اہم اقدامات لیے جا رہے ہیں, وہ ممکن ہو پائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف شہداء کو سلام پیش کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی, بھلائی نہیں جائیں گی, اور ان کا ہمیشہ نہ صرف ادراک رکھا جائے گا بلکہ انہوں نے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ان بہادر جوانوں, سپوتوں, ان ماؤں کو کہ جن کے وہ سپوت تھے, ان بیویوں, بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جنہوں نے اپنے گھروں کے یہ روشن چراغ ملک کی سلامتی کے لیے نہ صرف گل ہونے کے باوجود اپنے حوصلے بلند رکھے بلکہ اب بھی پولیس جو ہے وہ پورے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو امن و امان کو قائم کرنے میں کاوشیں کر رہی ہیں. یقیناً ہر ادارے کی طرح یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اتنی نیک نامی نہیں ہے اور ان کی وجہ سے ادارے کی بھی بدنامی ہوتی ہے, لیکن ہم ان لوگوں کو قطعا نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ شہداء جنہوں نے ہماری حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی, ہم کیپٹل ون ٹی وی سے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, سیلوٹ پیش کرتے ہیں آج کے اس دن میں, اور یقیناً ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے وطن کی حفاظت محفوظ ہاتھوں میں رکھے. یہ اب تک کی کچھ اپڈیٹس تھیں جو ہم آپ تک لے کر آئے آج دن کے حوالے سے. کچھ ہی دیر میں ہم کچھ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک لے کر آئیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے, خاص طور پر اس وقت کی جو ہمارے معاملات, خاص طور پر آزاد کشمیر انتخابات کے بعد وہاں کی صورتحال, پارلیمنٹ, کابینہ, وزیر اعظم اور دیگر معاملات پر چل رہے ہیں. آگاہی آپ کو دیتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.